हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स के बारे में। दोस्तों, देश में केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टेट, सीटेट से जुड़ी कोई न्यूज होती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्री प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों, 10,684 पदों के लिए आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए कि आप इनमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के अलावा क्या क्या इसकी जो योग्यता है वो देखने को मिलेगी, क्या बदलाव किया गया है, साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के और भी तमाम सवालों को लेकर डिटेल में सारे सवालों के जवाब हम कवर करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कितनी वैकेंसी हैं वो लिस्ट जारी कर दी गई है, जिलेवार लिस्ट जारी की गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि जिले में कितनी वैकेंसी है। आगरा में 161 हैं, अलीगढ़ में 159 हैं पद हैं, इलाहाबाद के अंदर 287 हैं, अम्बेडकर के अंदर 141 पद हैं, अमेठी के अंदर 147। अब सवाल आपके मन में होगा कि इनमें कौन कौन अभ्यर्थी किस जिले में आवेदन करेंगे। हम आपको बता दें कि आप कितने जिलों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए औरैया में 8 पद हैं, आजमगढ़ की बात की जाए तो 325 पद हैं, बागपत के 64 पद हैं। इसके अलावा बहराइच में 173 पद हैं, बहराइच के 212 पद हैं, बागपत और इसके अलावा बलिया की बात की जाए तो 131 पद हैं। बलरामपुर की हम बात करें तो 94 पद आपको देखने को मिलते हैं। बाराबंकी में 169 पद, बाराबंकी में 169 पद हैं और बरेली के 190 पद हैं। इसके अलावा बस्ती में 179, भदोई में 96, साथ ही साथ बिजनौर के 159 हैं। बदाऊं की बात की जाए तो 179 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा बुलंदशहर के लिए 205 पद हैं। साथ ही चंदौली की बात की जाए तो इसके लिए 128 पद हैं। चित्रकूट के 57 पद हैं, देवरिया के 225 पद हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे और भी पदों को लेकर एटा के अंदर 110 हैं, इटावा के 100 हैं। फैजाबाद की बात की जाए तो यहाँ लिखा है कि 166 हैं, फर्रुखाबाद के 106 पद हैं, फतेहपुर के 171 हैं, फिरोजाबाद के 108 हैं, गौतम बुद्ध नगर के 48 पद, गाजियाबाद में 36, गाजीपुर में 248 हैं, गोंडा के 210 हैं, गोरखपुर के 260 हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हमीरपुर के बारे में, जो यूपी वाला वो 81, हमीरपुर के आगे यूपी इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। इसके अलावा हापुड़ की बात की जाए तो यहाँ पर 60 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हरदोई में 250, हाथरस में 86। अगर बात की जाए जालौन के अंदर 110 हैं, जौनपुर की 277 हैं। इसके अलावा झांसी की बात की जाए तो 92 पद हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आप सभी के लिए अमरोहा के बारे में तो 67 पद हैं, कन्नौज के 105 पद हैं और कानपुर देहात के 143 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कानपुर के नगर के अंदर तो 130 पद देखने को मिलते हैं। काशी रामनगर में इसके 101 पद हैं, कौसंबी के 108 पद हैं। खीरी की बात की जाए तो 201 पद हैं। कुशीनगर में 101 पद हैं, ललितपुर के 66 हैं। इसके अलावा लखनऊ में 141 हैं। ठीक महाराजगंज की बात की जाए तो 140 पद हैं। महोबा के लिए 53 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही मैनपुरी के 106 पद हैं, मथुरा में 114 हैं, मऊ के अंदर 121 हैं। मेरठ की हम बात करें तो यहाँ मेरठ के लिए 137 पद हैं। मिर्जापुर की
बात करें तो आप सभी के लिए 139 पद हैं। मुरादाबाद की बात की जाए तो 83 पद देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 112 पद हैं। पीलीभीत के 106 पद हैं। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 219 हैं। रायबरेली के अंदर 209 है। रामपुर के अंदर 96 हैं। सहारनपुर के अंदर 152 पद हैं। संभल में 90 पद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए संत कबीर नगर में 111 हैं। शाहजहांपुर के अंदर 168 पद हैं। श्यामली के अंदर 56 पद हैं। ठीक है, श्रावस्ती के अंदर बात की जाए तो श्रावस्ती की बात की जा रही है तो यहाँ पर 70 पद हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर के 200 पद हैं। आगे लिखा हुआ है आप सभी के लिए सीतापुर के बारे में 266 हैं। सोनभद्र के 89 पद हैं। सुल्तानपुर के 160, उन्नाव के 223 हैं। वाराणसी की बात की जाए तो 135 हैं। कुल 10,684 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए अब योग्यता क्या है हम आपको बता देते हैं। पहले भी आप सभी इससे संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको याद होगा इसका नोटिफिकेशन पहले भी जारी कर दिया गया था, लेकिन ये मामला रुक गया था। रुक क्यों गया था? क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी नियमावली को लेकर। अब नोटिफिकेशन जो पहले जारी किया गया था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदन कैसे करना है वो हम आपको इसी में बता देते हैं। कौन सी वेबसाइट पर जाना है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले हम थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये वही नोटिफिकेशन है जो पहले जारी किया गया था। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर भर्ती हो रही है। इसके अलावा बताया गया था कि जो आपका ईसी एजुकेटर है 10,684 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 10,684 पदों के लिए आपको जो वेतन मिलेगा वो 10,313 रुपया पीएफ प्लस एसआई सहित प्रतिमाह देखने के लिए मिलेगा। पद का नाम क्या होगा? ईसी एजुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। आप सभी का जो एजुकेटर के रूम में जाना जाएगा। ठीक है, ईसी की बात की जा रही है। 10,684 पद हैं। टोटल 75 जनपदों में ये वैकेंसी निकाली जा रही है। संविदा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पे आपको आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पे ही आपको ये नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो संविदा पे है तो 11 महीने का समय मिलेगा। वेतन आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। अब योग्यता बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि योग्यता को लेकर ही सवाल होता है कि योग्यता में क्या मांगा जाएगा। क्या इसमें टेट मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? हम आपको बता देते हैं कि टीटी इसमें नहीं मांगा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का टीटी लागू नहीं है। आप बिना टीईटी के बिना टेट के इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए योग्यता को लेकर तो विद द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये पहली योग्यता हो जाती है। इसी तरीके से अगर दूसरी योग्यता के बारे में बात की जाए तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आवेदन करने के लिए आपके पास जब नर्सरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के कोर्स आते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर बात की जाए तो एक होता है एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। अगर आपके पास में एनटीटी है तो आवेदन कर सकते हैं। एक सीटी के होता है, ये भी कहीं न कहीं नर्सरी के लिए ही जाना जाता है। एक डीपीएस भी होता है, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ और कोई कोर्स नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। क्या है समकक्ष योग्यता? अब समकक्ष योग्यता का मतलब क्या होता है? समकक्ष योग्यता में एक बीएड आता है, बीएड भी आता है। कैसे आता है बताऊंगा। बीएड ठीक है, बीएड कैसे आता है? बीएड एक नर्सरी के लिए स्पेशल बीएड होता है। जिनको ये नहीं पता है वो क्या करें, गूगल पर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर प्लेन बीएड 2 साल का होता है ना, उसकी बात की जाए तो एक होता है सिंगल बीएड 1 साल का होता है। बीएड वो वाला है जो आप सभी के लिए नर्सरी के लिए स्पेशल करवाया जाता है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। एक होता है डीएड, डीएड होता है, डीएड जो नर्सरी के लिए होता है, ये भी नर्सरी के लिए करवाए जाते हैं ये। और किसी ने अगर नर्सरी वाला बीएड
कर रखा है तो वो आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी वाला अगर आपने डीएड कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये 4 योग्यता हैं। अगर एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, बीएड नर्सरी वाला और डीएड नर्सरी वाला 2 साल वाला, बीएड नहीं, ये बीएड स्पेशल सिर्फ नर्सरी के लिए करवाया जाता है और उसी के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पूरे तरीके से ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी के माध्यम से मान्य होता है। आवेदन करने की जो आयु मांगी जाती है वो आपको 40 वर्ष तक देखने के लिए मिलती है। न्यूनतम की कोई यहाँ पर इशू नहीं लिखा हुआ है कि एजुकेटर का क्या कार्य होगा, आपको पढ़ाना होगा बच्चों को। ये सारी जानकारी आपके काम की, चाहे तो आप पढ़ लेना, ज्यादा आपको काम नहीं आएगी। यहाँ पर जो आपका चयन करना है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये तो बात हो गई आप सभी के नोटिफिकेशन के बारे में। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि सर, आप लोग कहेंगे कि सर इसका आवेदन कहाँ से करना है, क्या प्रोसेस है और कहां से ये वैकेंसी निकली है, इसके बारे में जानकारी देखो। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो देखे होंगे तो हमने पहले भी आपको बताया था कि कहां से आपको आवेदन करना है। एक वेबसाइट होती है सेवा योजन करके, ठीक है, सेवा योजन आप इसको सर्च करो, किसी भी ब्राउजर से में जाना ठीक है। यहाँ पर जब आप इसमें जाएंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी वो वाली वेबसाइट जिसको लेकर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये 4-5 जिलों से अभी निकाली गई है। यहाँ जैसे कि 75 जिले खुले हुए हैं ना, ये वाले 75 में से अभी सिर्फ 4 जिलों में ये वैकेंसी आई है। अभी कितने में आई है, 4 या 5 में। अब अगर आपको जानना है कि हमारे जिले से वैकेंसी निकली है कि नहीं, तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाना, sevajup.nic.in। ये वाली वेबसाइट आपके सामने है, इस पर आपको आना है। हम यहाँ पर देंगे। अगर आपको दिक्कत आई समझने में तो ठीक है। ये देखो, ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको आना होगा। यहाँ पर लिख दिया हमने इस वाली वेबसाइट पर। जब आप आएंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट को आप गूगल में योजन डाल देना, तभी आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जब जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। वो कौन सी वैकेंसी है, वही वैकेंसी है ईसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फार्म। अगर बात की जाए आप सभी के लिए 50% मार्क्स के साथ में एनटीटी या कोई 2 साल का डिप्लोमा जो आपने कर रखा हो वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेतन पता चल ही गया होगा कि 10,313 रुपया है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है, 326 लोगों ने आवेदन कर दिया है। रिक्तियों का विवरण यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अंतिम तारीख क्या है, 16 तारीख तक आपको आवेदन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या योग्यता आपसे मांगी जाएगी। यहाँ वेतन आपका लिखा हुआ है, क्या वेतन आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से निकाली गई है। पहले यहाँ से आप इसका विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला आपका जो विवरण है वो आ जाएगा। देखो आ गया ना पूरा का पूरा विवरण कि कितने कितने पद हैं, कहाँ पे 169 पद हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो पद हो जाते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन करेंगे इसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी सेवा योजना। इसके अलावा ये तो आपकी हो गई सेवा योजना की वेबसाइट के बारे में। एक बार फिर से वेबसाइट पर चलते हैं, फिर आपको समझ लेते हैं। अब और जिलों के बारे में जान लेते हैं। अब आपको और जिलों के बारे में जानना है कि हमारे ज़िले के लिए वैकेंसी और निकाली गई है कि नहीं निकाली गई, तो उसके लिए सबसे सीधा सा प्रोसेस है, हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। देखो जैसे ही अब एक वैकेंसी आपकी कहाँ से निकलेगी, बाराबंकी से, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप आउटसोर्सर सेलेक्ट कर लेना।
यहाँ आप वेतन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप समस्त डिटेल डाल देना और समझ के डालना। बाद में आप अपना जिले के नाम डाल देना। जैसे ही हम अगर बात किए अलीगढ़ के बारे में, जैसे ही हम अलीगढ़ डालेंगे, क्या ये अलीगढ़ से वैकेंसी निकली है? नहीं निकली। अम्बेडकर से वैकेंसी निकली है? अभी नहीं निकली है। जैसे जिसकी वैकेंसी निकल जाएगी उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप जैसे 12 बंकी हमने अभी देखा था, 12 बंकी हमने जब सर्च किया तो 12 बंकी के लिए जो वैकेंसी अभी हमने आपको दिखाई थी, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सिर्फ यहाँ पर आकर के सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे उसके आधार पे आपको यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खुल करके आ जाएगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है इसलिए काम नहीं करती है, लेकिन यस अगर आप इसमें आकर सर्च करेंगे तो सभी जिलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आपके सामने है, इस पर आपको क्लिक करना है। आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब के अंदर जैसे ही आप इसमें जाएंगे, नीचे आप सभी के सामने जो पेज है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। टोटल 4 जिलों से वैकेंसी आ चुकी है, हमने आपको दिखा भी दी है। आप इसमें सर्च कर लो, इसी करके आपके सामने आता जाएगा। पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे, फिर आपके सामने कुछ और जिलों का खुल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आप EIC डाल देना। ECC तो उसके बाद में आपको आसानी हो जाएगी। हमने तो वैसे बता दिया है कि टोटल 4 जिलों से वैकेंसी अब तक आ चुकी है। आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। योग्यता क्या है हमने आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप सभी को एज सून एज पॉसिबल दे दूंगा। ये वैकेंसी आप सभी के लिए टोटल 45 जिलों से निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 जिलों से ही आई है। बाकी जिलों से धीरे धीरे करके आ रही है। सभी वैकेंसी आएगी तो आपको इसी वेबसाइट पे पता चल जाएगी। कहीं और आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।